सो इस वीडियो में हम देखिए यूपी पीसीएस आरओ 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 और एआरओ जो है और यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है 7-8 दिसंबर को, उसके लिए हम ये अभी हम हिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं। ऐसे पैरेलल में सारे सब्जेक्ट्स के हमारे सीरीज चलेंगे। जैसे हिस्ट्री में ये दूसरा वीडियो है। सबसे पहला वीडियो जो था वो था अपना स्टोन एज से संबंधित पाषाण काल से। दूसरा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। चलिए चालू करते हैं वीडियो को। और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है, हम जानते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, इस वजह से हमको इसको जो है सॉल्व करना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले बता दे रहा हूँ और हमको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए बिफोर मूविंग इनटू द क्वेश्चंस। सबसे पहले देखिए कौन सा जो साइट है वो किस नदी के किनारे है, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम देखें जो हड़प्पा साइट था ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है वो इंडस मतलब सिंधु नदी के किनारे है। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो कालीबंगन था ये घग्गर नदी के किनारे है। लोथल जो है वो भगवा नदी के किनारे है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। रोपड़ भी सतलज नदी के किनारे है। मांडा चिनाब नदी के किनारे है। दैमाबाद पारवा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो स्पेसिफिकली ये पूछ सकता है आलमगीरपुर कहाँ पे है, हिंडन नदी के किनारे। सुतका गेंडोर जो है वो दास्ता नदी के किनारे है। एंड भगवंतपुरा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे देखिए किस साइड से क्या चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर हम देखें कॉपर का प्रोडक्शन कहाँ पे किया जाता था, तो खेतरी राजस्थान और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। दूसरा लेजराइट लेजराइट जो है वो बदख्शान अफगानिस्तान में इसका प्रोडक्शन किया जाता था। तीसरा है टर्कोइश जो है वो ईरान में प्रोडक्शन किया जाता था। सिल्वर का जो है वो राजस्थान के जौहर में और अजमेर के माइन ऑफ अजमेर, मतलब अजमेर के जो माइन थे उसका भी प्रोडक्शन सिल्वर यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो लेड सीसा जो था, लेड का प्रोडक्शन अफगानिस्तान में किया जाता था। शिलाजीत हिमालय की श्रेणियों से निकलता था। उसके बाद अगर देखें तो गार्नेट स्टोन जो था वो गुजरात से प्रोड्यूस किया जाता था। देखिए अगला बात करते हैं कि देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये कैसे खत्म हो गई, तो उसके पीछे सब लोग अपना अपना राय बताते हैं। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। जैसे मार्शल मैके एंड एस आर राव इन लोगों ने कहा कि बाढ़ आ गई थी, इसकी वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो डिवास्टेट हो गया, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, धीरे धीरे उसका समापन हो गया। बात करते हैं यहाँ पर गोल्डन चाइल्ड मल्टीमर व्हीलर एंड स्टुअर्ट पिगट जो थे, इन्होंने कहा कि आर्यों के द्वारा अटैक से ये सभ्यता चली गई। उसके बाद ऑरेनस्टीन एंड अमेरिंदा घोष ने कहा था कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। यमार शाहनी एस टी लैम्ब्रिक एंड जी एस डेल ने कहा है जियोलॉजिकल चेंज हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और के यू आर कैनेडी ने कहा था ये कोई एपिडेमिक था, इस वजह से ये सभ्यता जो थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पे सीधे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, अबाउट 80 क्वेश्चंस हैं। तो पेशेंस बनाए रखिए और ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें होंगी। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है ये अद्वितीय है, मतलब यूनिक है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है मुख्यतः, क्योंकि ये इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड करती है। इस वजह से जो ह्यूमन सोसाइटी होती है, मतलब मानव समाज जो होता है वो अद्वितीय होता है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी जो है जिस तरीके से बदलती है उसी तरीके से जो हमारा मानव समाज होता है वो भी उसी के हिसाब से बदलता है। तो इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हमको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, देखिए सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम क्या करते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इजिप्ट की मेसोपोटामिया सभ्यता थी। ठीक है, ये भी इसके पैरेलल ही थी, किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि जो इंडस सिविलाइजेशन था, मतलब जो सिंधु सभ्यता थी, ये कब एग्जिस्ट करती थी। तो ये प्रोटो हिस्टोरिक एज में ये जो है एग्जिस्ट करती थी, प्रोटो हिस्टोरिक एज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स भी हैं, डिटेल्स भी हम पढ़ सकते हैं कि जो रिटन लिटरेचर था उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब हम ऐसा पीरियड
जब हमको नॉलेज तो था, विच नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज नॉट अवेलेबल, मतलब हमको राइटिंग का कोई भी नॉलेज हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल एज बोलते हैं, ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है। और इंडस सिविलाइजेशन जो था, ये एक प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन था। और यहाँ पे राइटिंग तो थी, मतलब लिखित साक्ष्य हमको मिले थे, बट ये अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। जो चीज़ पढ़े ना लिखे जा हैं, तो लिखित साक्ष्य मिले हैं, बट पढ़े लिखे नहीं जा पा रहे हैं, डिसिफर्ड नहीं किए जा पा रहे हैं। ठीक है। इस वजह से ये क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक एज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये नॉन आर्यन थी, क्योंकि क्यों ये नॉन आर्यन थी, क्योंकि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था। अर्बन सिविलाइजेशन था, मतलब आप बोल सकते हैं इसको शहरी सभ्यता, शहरी सभ्यता, या इसी को नगरी भी बोल सकते हो आप। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, कि इसको पहले हम अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते थे। ठीक है। जबकि जो आर्यन सिविलाइजेशन था वो क्या था, वो रूरल सिविलाइजेशन था। रूरल मतलब होता है ग्रामीण, जो चीज ग्राम या गांव से संबंधित है उसको बोलते हैं ग्रामीण। ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, इसका आंसर है पोटरीज। पोटरी मतलब होता है बर्तन, बर्तन जो थे ये कारण था। ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मोर डेवलप्ड देन दैट ऑफ प्री आर्यंस। तो ये कह रहा है कि जो पहले के आर्य थे उनसे ज़्यादा हमारी ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसकी जो टाउन प्लानिंग थी और जो स्क्रिप्ट की नॉलेज थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू प्री आर्यंस। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल पीसेस ऑफ एविडेंसेस ऑफ पॉटरी हैव बीन फाउंड इन द अर्ली सेटलमेंट्स ऑफ मेहरगढ़। तो हमने देखा है कि कई सारे पुरातत्व साक्ष्य हमको मिले हैं, कहाँ से, मेहरगढ़ से मिले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। कह रहा है कि पॉटरी मतलब बर्तन, पॉटरी जो है फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन प्रूफ दैट, पॉटरी जो मिले हैं हमको वो क्या प्रूव करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आर्य सिविलाइजेशन के पहले ही आई थी। ठीक है। एग्जिस्टेड बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। उसके बाद कह रहा है द रेड पॉटरी इज पेंटेड विद ब्लैक फिगर्स फॉर द स्पेशलिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या, कैसे बर्तन होते थे, रेड पॉटरीज होते थे एंड पेंटेड विद ब्लैक फिगर्स। इसको ब्लैक फिगर से क्या किया जाता था, पेंट किया जाता था। ठीक है। जबकि आयरन्स के द्वारा केवल और केवल ग्रे पेंटेड पॉटरीज होते थे। ग्रे पेंटेड पॉटरीज जो है, अगर आपसे पूछे ग्रे पेंटेड पॉटरीज, तो ये आर्य से संबंधित था। जबकि रेड पेंटेड पॉटरीज विद ब्लैक फिगर्स, ये किससे संबंधित था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था या इंडस वैली कल्चर था, इंडस वैली कल्चर मतलब आप समझ पा रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता, ये किस तरीके से जो वैदिक सिविलाइजेशन थी उससे अलग थी। तो ये थी, इसके कई सारे कारण थे। कह रहा है कि इट हैड अम्यूनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये एक विकसित शहर की तरह यहाँ पे था, सारी सुविधाएं विकसित शहर की तरह थी। इसी वजह से तो इसको हम अर्बन सेटलमेंट भी बोलते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है। दूसरा है इट हैज ए पेक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो बर्तन होते थे, जो पॉटरीज होते थे, पॉटरीज जो थे वो रेड कलर के तो होते ही थे, साथ साथ उस पर क्या होता था, ब्लैक फिगर्स भी बनते थे। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी था, पिक्चर भी वहाँ पे हमको मिले थे, ऐसे स्क्रिप्ट जिसमें पिक्चर भी थे, तो ये भी एकदम सही है। तीसरा है इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको जो है आयरन हमको नहीं मिला था तब। ठीक है। हम जानते हैं सबसे पहले मानव के द्वारा यूज किया जाने वाला जो मेटल था वो ब्रॉन्ज है, आपको बताना चाहिए ब्रॉन्ज। ठीक है। और डिफेंसिव एरो जो था, एरो मतलब आप समझ लो तीर धनुष बाण, ये सब यहाँ पे लैक था, मतलब नहीं मिल रहा था। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो वैदिक सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन अलग है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो द कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक कल्चर इन मेनी वेज, मतलब बहुत तरीके से अलग है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था, जबकि वैदिक कल्चर जो था वो रूरल सिविलाइजेशन था, जबकि आर्यन सिविलाइजेशन भी उसी को बोलते हैं। कह रहा है द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ऑफ डिफेक्टिव एक्सप्रेशन एंड द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको आयरन के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। वेयर द पीपल ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन यूज आयरन वेपन्स एक्सटेंसिवली। तो ये कहने का मतलब है कि जो वैदिक वैदिक जो वैदिक एज था, जो वैदिक सिविलाइजेशन था, उसमें जो पीपल थे वो बहुत अधिक मात्रा में आयरन के हथियारों का उपयोग करते थे। ओके।
नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे हमको क्या करना है, ये भी लेटेस्ट 2020 का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो कह रहा है मैच कराना है हमको कौन सा किससे यहाँ पे। तो अभी हमने बढ़ाया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये कैसी है, तो ये अर्बन है, मतलब एक का 4 हो जाएगा। जो लेटर वैदिक सोसाइटी थी ये कैसी थी, तो आप ये बोल सकते हो कि ये एग्रेरियन थी। अभी हमने बताया कि जो वैदिक समाज था, जो वैदिक जो वैदिक सिविलाइजेशन था वो रूरल था। रूरल मतलब एग्रेरियन, जिसमें खेती ज़्यादा होती हो, तो लेटर वैदिक क्या हो जाएगा, एग्रेरियन हो जाएगा। और जो ऋग वैदिक सोसाइटी थी वो कैसी थी, तो ये पेस्टोरल थी। पेस्टोरल मतलब पशु से संबंधित आप बोल सकते हो। एंड जो मिडुअल पीरियड था, यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था आ गई थी, लैंड लॉर्डिज्म मतलब जमींदारी व्यवस्था आ गई थी, जमींदारी व्यवस्था आ गई थी। तो इसके हिसाब से अगर मिलाएंगे तो चौथा एकदम सही आंसर है हमारा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो किस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पन कल्चर जो है, इसके इसको इसके बारे में हमको कहाँ से जानकारी मिलती है, तो इसके बारे में हमको आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से मिलती है। मतलब जो पुरातत्व खुदाई हुई थी आप बोल सकते हो, उसमें यहाँ पे हमको हड़प्पन कल्चर के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो कि द फर्स्ट आर्टिफैक्ट uncovered in Harappa was a unique stone seal carved with a unicorn and inscription. Seals with different animal symbols and writings have been found throughout the region. Although the writing has not yet been deciphered, evidence found during the early archaeological excavation is the major source to know about Harappan culture. ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे हमको बहुत सारे साइट्स में हमको बहुत सारे साक्ष्य एविडेंसेस मिले हैं, बट दैट हैज़ नॉट बीन डिसिवर्ड येट, एंड उनको अभी तक वो पढ़े नहीं जा चुके हैं, तो उनको हम इसी वजह से तो इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक फेज में रखते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक फेज में रखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा निम्नलिखित में से हड़प्पन कल्चर पे प्रकाश डालता है, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से भी हमने बताया आपको, जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी उसमें हमको हड़प्पा कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो कौन कौन से मेन सोर्स थे, तो मेन सोर्स यहाँ पे थे सील्स जो थे। ठीक है, तो साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सकवेटेड 1920 में यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई थी। आप इसको इसके बारे में पता लगाया गया था। और कौन कौन से टूल्स मिले थे, बहुत सारे टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट वर फाउंड, बट मेन सोर्स जो था वो क्या था, वो सील ही था। लगभग 3000 सील से ज़्यादा यहाँ पे मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये कह रहा है। तो ईजीएच इस तरीके के क्वेश्चन देखिए, वैसे तो मेरे हिसाब से भाई डिफिकल्ट माने जाते हैं, ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में मैं रखूंगा इस तरीके की, क्योंकि हम कितना याद रखेंगे, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे एम रफीक मुगल ने जो कहा है वो गलत है, वो गलत है अपना। ठीक है, सॉरी, वो गलत है। जबकि ईजीएच मैके ने क्या कहा था कि जो पीपल जो माइग्रेट हुए थे वो गर्मी में हुए थे। मॉर्मेर व्हीलर क्या कहते हैं, माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, कि सिविलाइजेशन कैसा था, ये भी माइग्रेशन से था, तो इन्होंने कहा था। अम्लन घोष ने क्या कहा था, प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पा कल्चर के पहले का कल्चर था वो जब मैच्योर हुआ तो वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के रूप में जाना जाने लगा, ऐसा अम्लानंद घोष ने बोला था। तो ए यहाँ पे सही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इसका आंसर ए है। फिर कह रहा है कि सबसे पहले जो सिल्वर का साक्ष्य हमको इंडिया में कहाँ से मिलता है, तो हड़प्पा कल्चर से ही हमको सिल्वर का साक्ष्य सबसे पहले मिलता है। ठीक है, देखिए हड़प्पा सबसे पहले सिल्वर के बारे में जाने, और अगर प्रॉपर यूज की बात करें तो हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में इसका प्रॉपर यूज के बारे में, प्रॉपर यूज हमको देखने को मिला है सिल्वर का। और इनको सिल्वर कहाँ से मिलता था, तो जो जवार और अजमेर की जो माइंस होती थी वहाँ से इनको सिल्वर मिलता था। और अगर अदर बात करें तो ये अफगानिस्तान और ईरान से भी ये क्या करते थे, सिल्वर जो है इंपोर्ट होता था इंडिया में। ठीक है, फिर कह रहा है कि सबसे पहले जो पशु पालतू पशु या पशुओं का पालन आप बोल सकते हो, और एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ से हमको मिला था, तो हमको मेहरगढ़ से मिला था।
मेहरगढ़ में मिला था, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है, ठीक है, मेहरगढ़ से मिला था। देखिए आप देख सकते हैं मेहरगढ़ जो न्योलिथिक साइट, ये एक नवपाषाण काल साइट है जो कि बोलन पास में कराची प्लेन में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, इंडस रिवर वैली के वेस्ट में है। मेहरगढ़ जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रिकर्सर के रूप में देखा जाता है, जो कि क्या दिखाता है, होल सीक्वेंस ऑफ फ्रॉम अर्लीस्ट सेटलमेंट टू द स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, शुरू से लेकर के जब तक एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तब तक ये पूरी बातें को दिखाता है, टू द मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि मैच्योर थी वहां तक ये बातें बताता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट्स वेयर पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग इन साउथ एशिया आर फाउंड, ठीक है। चलिए, तो